नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग में आज फिर ये देखने की कोशिश करेंगे आज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ऊर्जा है, कार्ड के माध्यम से क्या गाइड कर रहे हैं एंजल्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। हो सकता है आपसे कुछ मैसेज रेजोनेट हो और कुछ ना भी हो, तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं आप उनको लीजिए। ओपन माइंड से रीडिंग को सुनिए और मैसेज को रिसीव कीजिए। प्लीज गाइड डिवाइन पावर, प्लीज गाइड एंजल्स, प्लीज गाइड। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड। ये कार्ड खुद से फॉल हो गया है तो इसको लेंगे। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू, प्लीज गाइड। ये ऊर्जा आजकल बहुत आ रही है रीडिंग में। एंजल ब्लेसिंग, एंजल गाइडेंस क्या है ये भी देखेंगे। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। टेक एक्शन और अबंडेंस की ऊर्जा है। कार्ड आपको विजिबल होंगे, इसको यहाँ रख देती हूँ। डेली दैनिक दिनचर्या जो है, रोजमर्रा का जो जीवन है उससे जुड़ी गाइडेंस है। आज सारे कार्ड माइनर अरकाना हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मैसेज है, यहाँ दो कोट कार्ड भी हैं। तो ये आपकी ऊर्जा हो सकती है कि आप आज कुछ निर्णय ले रहे हैं या मन में कुछ चल रहा है, तो वहाँ लेकिन क्लैरिटी भी है। क्लैरिटी आ जाएगी आपको इस ऊर्जा से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो यहाँ क्लैरिटी आ जाएगी। आपकी बौद्धिक क्षमता से भी क्लैरिटी आ जाएगी। नीचे 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो आपकी इंट्यूशन भी आपको हेल्प करेगी। और आप किसी प्रकार से कुछ पास्ट में चैलेंजेस भी बहुत फेस किए हैं, वहाँ से भी कुछ लर्निंग हुई है। तो अब जैसे इस स्थिति में आप पहुँच गए हैं कि अब आप अपने निर्णय लेने में सक्षम हो गए हैं, किसी को गाइड करने में भी सक्षम हो गए हैं। यदि किसी कंपटीशन में हैं आप या किसी कंपटीशन का हिस्सा बने हैं, तो वहाँ अब आपको बखूबी आता है आगे बढ़ना। कैसे निर्णय लेना है, कैसे बातों को आगे बढ़ाना है, क्या डिसीजंस होने चाहिए, ये सब पास्ट के जैसे एक्सपीरियंसेस ने भी आपको सिखा दिया है। इतनी लर्निंग हो गई है, आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब आपको सब जैसे समझ आने लगा है, क्लैरिटी आ गई है लोगों के प्रति, स्थितियों के प्रति। तो इस विवेक, जो ये विवेक मैं कहूँगी, विवेक वर्ड ही चैनल हुआ है। जो पास्ट के चैलेंजेस ने सिखाया आपको, बौद्धिक क्षमता की बहुत धनी है, तो आप अब उन सारे एक्सपीरियंसेस को लेके आगे बढ़िए। यदि कोई निर्णय लेते हैं तो हो सकता है ये निर्णय आप अपने करियर प्लेस पे ले रहे हो। नीचे वैंड्स की ऊर्जा है, यहाँ भी वैंड्स की ऊर्जा है। तो इतनी क्लैरिटी में आके और इतने पास्ट एक्सपीरियंसेस से के बाद आप किसी कार्य पर जैसे एनालाइज कर रहे हैं, किसी कार्य को आपके करियर प्लेस का विषय हो सकता है। वैंड्स की ऊर्जा आज ज़्यादा है, 3 कार्ड हैं वैंड्स की। और यहाँ टेक एक्शन की भी गाइडेंस है। कुछ एक्शन करने को कहा जा रहा है, आप अपनी स्थिति से लीजिएगा क्या एक्शन करने को कहा जा रहा है। कुछ कर्म करने की गाइडेंस है, क्या कर्म करने को कहा जा रहा है। और आज कुछ ऐसा भी है कि आप किसी कार्य को एनालाइज कर रहे हैं। आपके करियर से जुड़ी बात हो सकती है, नहीं तो कोई इमोशंस का भी विषय हो सकता है। नीचे कप्स की भी ऊर्जा है, क्रिएटिविटी की भी बात हो सकती है। तो आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तो ऐसा जरूर है, कोई कार्य है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं
कि इस प्रकार करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, कुछ ऐसी सी बात है। यहाँ भी आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन ले लेंगे और फिर उस पर आगे स्टेप ले लेंगे। यहाँ पॉजिटिव है, सकारात्मक ऊर्जा है ये। तो कुछ तो है जो आपके मन में चल रहा है, किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाह रहे हैं, इसीलिए टेक एक्शन की भी गाइडेंस है। तो इसलिए ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। या तो आप इस ऊर्जा में आइए या इस ऊर्जा के किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। यदि खुद इतनी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है तो इस ऊर्जा के किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की विशेषता रखता हो। इसको मैंने पहले ही इससे जो मैसेज चैनल हुए उसको कहा। तो तब भी आपको निर्णय लेने में मदद होगी, आगे स्टेप लेने में मदद होगी। ये ऊर्जा बहुत आ रही है, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। कुछ लोग जरूर इस ऊर्जा में हैं, इसलिए ये ऊर्जा बार बार आ रही है रीडिंग में। इस ऊर्जा से ये ऊर्जा तो है, ठीक है, ये माइनर अरकाना ऊर्जा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। बस आपने जैसे खुद को किसी चीज से जोड़ लिया है और वहां बस नेगेटिव साइड को देख रहे हैं आप। ये लॉस हो गया, ऐसा हो गया, ये लॉस हो गया, ऐसा हो गया, और आपका मन उदास हो गया है, अकेले हो गए हैं आप। बस ये आपके मन की सोच है। यहाँ आपके पास पॉजिटिविटी भी है, ब्लेसिंग भी है, कुछ सकारात्मक भी जरूर है, कुछ चेंज की गाइडेंस है। यहाँ आपको कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है। यहाँ ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, शायद आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। बहुत बौद्धिक क्षमता है आपके पास। जैसे ही आप इस ऊर्जा में आ जाएंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ जाएंगे, पास्ट के चैलेंजेस ने जो सिखाया है उससे कनेक्ट होइए। अभी कुछ लॉस हुआ है आप, या आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ है, आप बस उसी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से कनेक्ट होने की आवश्यकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट होने की आवश्यकता है जिससे आप क्लैरिटी में आ पाए, आप पॉजिटिव साइड से जुड़ पाएं। एक टर्न लेना है, एक मूव ऑन करना है खुद के लिए एक ऐसा, और पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हो जाना है, और आप हो भी जाएंगे। थोड़ा सा चेंज लाने की गाइडेंस है, थोड़ा सा खुद में चेंज लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग, आपने बहुत किया है, बहुत स्ट्रेंथ भी है आपके पास, स्ट्रेंथ और करेज। अब जैसे बहुत किया है और अब स्ट्रेंथ और करेज में है, वेट की ऊर्जा है यहाँ भी और यहाँ भी। जैसे आप बस अब वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, तो वो एक साइकिल था, आपने कर दिया, अब एक नया साइकिल भी शुरू होगा। 9 के बाद 10 यानी 1 आ जाता है, तो एक साइकिल के एंड का समय आ गया है। तो अब ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में आने की, मेंटल स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ लोगों को हो रहा होगा, लग रहा होगा आपको कि मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, किसी विषय पर बहुत सोच रहे हैं, शायद गुस्सा भी आ रहा हो, कुछ लोग इस ऊर्जा में हों। पर आपने क्योंकि मेहनत बहुत की है, एफर्ट बहुत किए हैं, तो अभी भी बस ये एक साइकिल का अब एंड होने वाला है। पूरी ऊर्जा, स्ट्रेंथ और करेज आपने समेट रखा है उस ऊर्जा में, जैसे आप डटे हुए हैं। यहाँ भी वेट की ऊर्जा में है, कोई योजना चल रही है, आगे आगामी कार्यों के लिए कोई योजना चल रही है। तो ये गाइडेंस है, ओवर थिंकिंग ना करें, बस इस ऊर्जा में रहें, आप अपनी योजना पूरी रखें, अपने एफर्ट करते रहें। टेक एक्शन की गाइडेंस है, कर्म करने की गाइडेंस आई है। एंजल्स जो कार्ड लिए थे ब्लेसिंग या गाइडेंस के, तो मैं कहूँगी यहाँ टेक एक्शन, कर्म करने की गाइडेंस है। रुक के ओवर थिंकिंग ना करें, हम वही कर सकते हैं, हम इंसान हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, हम वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। तो वो जरूर करना है, पॉजिटिव होके करना है, पॉजिटिव होके करना है, ऐसी गाइडेंस है। कहाँ आप रुके हैं, शायद 5 ऑफ कप की ऊर्जा में रुके हैं कुछ लोग, तो वहाँ ये गाइडेंस है टेक एक्शन की। यदि आप लोग इस प्रकार रुके हैं, कोई है, हो सकता है सभी लोग ना हो इस एनर्जी में, पर कुछ लोग हैं, यदि उदास हैं, अकेले हैं, रुके हुए हैं आप, तो आपको टेक एक्शन की गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ से मूव ऑन करने को कहा जा रहा है। किसी एक ऐसी बात है, नकारात्मक बात है यदि कोई, जो आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये माइनर अरकाना ऊर्जा है, पर आप उसी बात से, जैसे आपने अपना मन जोड़ लिया है और बस आपके मन में वही चल रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया,
बात इमोशंस की हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी की हो सकती है, आपके वर्क प्लेस की बात हो सकती है। तो वहाँ एक शिफ्ट लाने की गाइडेंस है आपको, अपने आप में चेंज लाने की गाइडेंस है, कुछ कर्म करने की गाइडेंस है ताकि आपकी ऊर्जा में चेंज आ सके, शिफ्ट आ सके। बहुत खूबसूरत मैसेज है और इस कार्ड से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही है ये ऊर्जा। फिर यहाँ अबंडेंस की ऊर्जा है। जब हम कहीं स्टक होते हैं, कहीं रुक जाते हैं, वाइब्रेशन को डाउन कर लेते हैं, तो एक ही गाइडेंस होती है, खुद में चेंज लाएं। रुकना, स्टक होना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अबंडेंस तक पहुंचने का होना चाहिए, खुशियों को क्रिएट करने का होना चाहिए। स्थिति जो भी हो, आपका लक्ष्य होना चाहिए अबंडेंस तक पहुंचने का, समृद्धि तक, सुख वैभव तक पहुंचने का। मन में ये लक्ष्य रखिए, इस स्थिति से अपने आप निकल जाएंगे। कोई बात हो गई है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बात माइनर ही है, माइनर अरकाना ऊर्जा आई है आज सब, तो वहां से मूव ऑन कीजिए और अबंडेंस तक पहुंचने का लक्ष्य रखिए जीवन में। हर पल अबंडेंस है, हर पल जैसे सेलिब्रेशन है, इससे ऐसा ही मैसेज आ रहा है। हर पल को सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप ऊर्जा में शिफ्ट आ जाएगा। जब आप नहीं चाहेंगे तो ये डिप्रेशन वाली ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं रुक पाएगी। आपके हाथों में है चेंज लाना और अबंडेंस तक पहुंचना। बहुत खूबसूरत मैसेज हैं अबंडेंस कार्ड से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।